वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप लोग? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे और हम भी बहुत अच्छे हैं। आज 20 जनवरी 2025। आज की वीडियो की शुरुआत हो रही है 4:45 बजे से। ये मैंने वीडियो रिकॉर्ड किया था, 4:45 बज गई थी, नहीं तो वीडियो मैंने मैं उठी थी 4 बजे। आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं एक मोटिवेशन थॉट के साथ में। कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपने अभी तक अपने जीवन में कितनी गलतियाँ की है या आपकी प्रगति कितनी धीमी है, बल्कि आप उन सभी से एक कदम आगे हैं। जो अपने जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश भी नहीं कर रहे हैं। इस मोटिवेशन थॉट के साथ में आज वीडियो की शुरुआत करते हैं। यहाँ पे मैं सबसे पहले मैथ्स पढ़ रही थी। मैं 4 बजे उठी थी। 4 बजे उठने के बाद में मैंने चाय पी। चाय पीने के बाद में फ्रेश हुई। उसके बाद में मैं यहाँ पे पढ़ने बैठ गई थी 4:30 बजे। 4:30 बजे मैं पढ़ने बैठी। सबसे पहले मैं मैथ्स का रिवीजन कर रही हूँ यहाँ पे। और मैथ्स में मेरे मापन धारिता वाला जो टॉपिक है, उस वाले टॉपिक का यहाँ पे मैं सबसे पहले रिवीजन कर रही हूँ। तो उस वाले टॉपिक में ज़्यादातर थ्योरी वाला चैप्टर है वो, इसीलिए मैं उसको सिक्वाल वाली गाइड से ही पढ़ रही हूँ। इसलिए मैं साथ में अपनी रफ रजिस्टर लेके नहीं बैठी हूँ, क्योंकि ये जो चैप्टर है ये अधिकतर इसमें थ्योरी वाला है, परिभाषाएं वगैरह ज़्यादा है, तो इस वजह से मैं इसको डायरेक्ट बुक से ही सॉल्व कर रही हूँ। इसमें ऐसे कोई सवाल नहीं है कि हम उनको रफ रजिस्टर में करके देखें। तो ये देखो, अब मैं आप लोगों के साथ भी इसकी छोटी सी क्लिप शेयर कर रही हूँ। ये 2 पेज का चैप्टर था, ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है ये। 2 पेज में कंप्लीट हो रहा है। इसमें मापन इकाइयाँ वगैरह दे रखी है। तो ये सारी इकाइयाँ मैंने सुबह सुबह ही कंप्लीट कर ली थी। ये वाला चैप्टर मैंने सुबह 6 बजे तक कंप्लीट कर लिया था। फिर उसके बाद में मैं अपने काम करने लग गई थी। तो यहाँ पे बाहर आके देखा मैंने, तो बहुत ज़्यादा अंधेरा हो रहा था। चारों तरफ लाइटें जली हुई थी रोड की। ऊपर की साइड बिल्कुल अंधेरा हो रहा था और नीचे लाइट जली हुई थी रोड की, इस वजह से थोड़ा थोड़ा उजाला हो रहा था। फिर यहाँ पे मैं झाड़ू निकालने लग गई थी सुबह सुबह ही, क्योंकि फिर 6 बज गए थे। 6 बजने के बाद में फिर मैं पढ़ने के बाद उठ गई थी। फिर मैंने कहा काम कर लेते हैं थोड़ा बहुत। तो यहाँ पे झाड़ू वाड़ू निकाला मैंने। सबसे पहले चौक का झाड़ू निकाला, रूम का निकाल दिया था, फिर चौक का निकाला। फिर यहाँ पे मैं सीढ़ियों का झाड़ू निकाल रही थी, क्योंकि सीढ़ियों तक झाड़ू मेरे को ही निकालना रहता है, नीचे तक। तो हम साथ साथ में मैं सीढ़ियों का झाड़ू भी निकालती गई। सीढ़ियों का झाड़ू निकालने के बाद में मैंने बालकनी का झाड़ू नहीं निकाला था। रूम के पीछे बालकनी है, तो फिर वहाँ का जो झाड़ू निकालने लग गई थी मैं। और बालकनी में ही दूसरे रूम का कूलर है वो, और बालकनी में ही रखा हुआ है। फिर उसके बाद मैंने चाय के बर्तन साफ़ किए यहाँ पे, कि मैं सारे काम से फ्री हो गई थी 6:30 बजे तक। ही आधे घंटे में मैंने झाड़ू निकाल लिए थे, बर्तन वर्तन साफ़ कर दिए थे। फिर उसके बाद मैं नहाई धोई और 8:30 बजे तक फ्री होके हम मंदिर गए थे पास में। आज मंडे है, तो आज मेरे फास्ट है सोमवार का। तो पास में हमारे महादेव जी का मंदिर है, तो मैं और मेरे हस्बैंड दोनों वहाँ पे मंदिर में गए थे पास में डॉग देने और महादेव जी के जल चढ़ाने। तो ये मेरे हस्बैंड भी मेरे साथ साथ ही चल रहे हैं। हम दोनों इधर पास में ही है हमारे, एक गली छोड़ के दूसरी गली में ही शंकर भगवान का मंदिर है। उसमें ओनली शंकर भगवान का ही मंदिर है वो, और किसी का नहीं है। एक और मंदिर है पास में, तो वो बालाजी का है, उसमें सारे देवी देवता है। यहाँ पे हम आ गए थे। यहाँ पे हम शंकर भगवान के जल चढ़ाया हमने। जल चढ़ा के डॉग वॉग दी और फिर हम यहाँ से वापस आ रहे थे। पर इधर यहाँ पे ठाकुर जी भी है, बाल गोपाल लड्डू गोपाल है छोटे से यहाँ पे। तो इधर भी हमने डॉग वॉग दी। और पास में इधर शंकर भगवान की छोटी सी मूर्ति है, मूर्ति टाइप में बने हुए हैं यहाँ पे। पिंड तो उधर है, और ये राम सीता जी की तस्वीर है। यहाँ भागवत कथा का प्रोग्राम चल रहा था, तो यहाँ पे पंडाल लगा हुआ था। इधर आगे की साइड में लगा हुआ था, मंदिर के आगे पंडाल बना हुआ है ये। यहाँ पर डेली भागवत कथा चलती है 7 दिन तक। फिर उसके बाद में वापस आए। वापस आने के बाद में यहाँ पे मैं पोहे बना रही थी, जो ठंडी रोटी रहती है रात की, उसके पोहे बना रही थी। मेरे फास्ट था, तो फिर यहाँ पे मेरे हस्बैंड के लिए और भैया के लिए, दोनों के लिए पोहे बनाए। उन दोनों ने पोहे खाए। फिर उसके बाद में यहाँ पे 10:30 बजे वापस पढ़ने बैठी। मेरा सेकेंड टॉपिक है हिंदी में। हिंदी में मैं संधि पढ़ रही थी यहाँ पे। संधि वाला चैप्टर बहुत बड़ा है। ये मैंने जो नोट्स बना रखे हैं गणेश सर के, उन्हीं से मैं कंप्लीट कर रही हूँ यहाँ पे। ये आपको स्पीड बहुत तेज़ हो रही है, इस वजह से लग रहा होगा कि मैं इतनी तेज़ी से पढ़ रही हूँ, लेकिन नहीं। ये वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, इस वजह से मैंने स्पीड तेज़ बढ़ा रखी है इसकी। क्योंकि एक ही सब्जेक्ट का नहीं होता है, पूरे 5 सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं मुझे, और सुबह से शाम तक का पूरा वीडियो होता है मेरा। इस वजह से मैं स्पीड बढ़ा देती हूँ कि ज़्यादा लंबा वीडियो ना होए
मैं आज सुबह 4 बजे उठी थी और 4 बजे से लेकर मैं आज पूरा वीडियो शूट कर रही हूँ। जो जो काम मैंने किए हैं वो सारा आप लोगों के साथ भी शेयर कर रही हूँ मैं, कि मैं सुबह से लेकर शाम तक क्या क्या पढ़ती हूँ, क्या क्या करती हूँ, वो सब मैं इस वीडियो में शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ में। ये मेरे हिंदी के नोट्स है, जो भी जिनकी छोटी सी क्लिप ली थी मैंने, वो क्लिप मैं आप लोगों के साथ यहाँ शेयर कर रही हूँ वीडियो के अंदर। ये मेरी संधि वाला टॉपिक कंप्लीट कर लिया था यहाँ पे, और संधि वाला टॉपिक कंप्लीट करने के बाद में मैं यहाँ पे साइकोलॉजी पढ़ रही थी, और साइकोलॉजी भी 12 बजे की समथिंग पढ़ने बैठी थी। 12 से 2 बजे समथिंग मैंने बाल विकास वाला चैप्टर कंप्लीट कर लिया था। 12 से 2 तक ही मैंने मतलब पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया था बाल विकास वाला। बाल विकास वाला चैप्टर बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, क्योंकि साइकोलॉजी की सबसे फर्स्ट यूनिट है, फर्स्ट यूनिट ही बाल विकास है। और बाल विकास का मतलब ऐसे याद रहता है ना, पहले पढ़ लेते हैं तो ऐसा लगता है कि हमें याद है, लेकिन रिवीजन करते हैं ना तब ऐसा लगता है कि हाँ ये तो हमने पढ़ लिया है, ये भी पढ़ लिया है। लेकिन रिवीजन करना बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि रिवीजन से ही हमें सब चीज़ें याद होती है, नहीं तो एक बार पढ़ने से कुछ भी याद नहीं होता है। इसलिए ये वाला टॉपिक मैंने अभी तक नहीं पढ़ा था, बाल विकास वाला रिवीजन नहीं किया था इसका, पहले कर लिया था एक बार। उसके बाद आज फिर दोबारा मैं इसका रिवीजन कर रही हूँ यहाँ पे। ज़्यादा बड़ा तो नहीं लगा मेरे को रिवीजन करते टाइम पे, पर फिर भी है ही सही बड़ा। तो यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ में इस वाले टॉपिक की नोट्स शेयर कर रही हूँ। मतलब ये कम से कम 15 पेज में है। बाल विकास वाला जो चैप्टर है वो मेरे रजिस्टर के 15 पेज भरे हुए हैं इसके अंदर। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे 2 बजे तक कंप्लीट कर लिया था। फिर मेरे फास्ट था तो इसलिए चाय बना ली थी मैंने, 2 सवा 2 बजे मैंने चाय बनाई थी, और फिर चाय पी मैंने। चाय पीने के बाद में फिर वापस पढ़ने बैठ जाऊँगी मैं। चाय पी ली, चाय पीने के बाद में मैं यहाँ पे 3 बजे वापस पढ़ने बैठी थी, और मैं 4th टॉपिक पढ़ रही थी यहाँ पे पर्यावरण में। कृषि वाला चैप्टर पढ़ रही थी मैं यहाँ पे, और कृषि वाले चैप्टर को मैं बुक से ही उसका रिवीजन कर रही थी। जो मेरे पास सिकवाल वाली बुक है पर्यावरण अध्ययन की, तो उसमें सारे रीट वाले टॉपिक दे रखे हैं, जो हमारे रीट में आने वाले टॉपिक है, और जो हटे हुए टॉपिक है उनको मैं नहीं पढ़ रही हूँ। जो अभी नए सिलेबस में जो हटे हैं रीट में से टॉपिक, वो टॉपिक मैंने हटा दिए हैं। उन टॉपिकों को मैं यहाँ पर रिवीजन नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मेरे पास जो ये बुक है पहले वाली बुक है, अभी नई बुक मैंने कोई सी नहीं खरीदी है। जो नोट्स है वो भी मेरे पास पुराने ही हैं, और बुक भी मेरे पास पहले वाली ही है। इसलिए अभी रीड के लिए मैंने कोई सी नई बुक नहीं ली है। तो जो जो टॉपिक हटे हैं उन टॉपिकों को हटा देंगे हम, और हमारे जो सिलेबस में नए टॉपिक है उन टॉपिकों के मैं नोट्स बनाती जा रही हूँ साथ साथ में ही। जो भी नए टॉपिक जुड़े हैं उनके, और जो पुराने टॉपिक है उन सबको मैं अपनी बुक से और नोट्सों से रिवीजन करते जा रही हूँ। ये मैंने कृषि वाला जो चैप्टर है वो मैंने सिकवाल की बुक से ही सॉल्यूशन किया है, ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है ये 2 पेज के अंदर है, और इसमें मतलब मुझे 1 डेढ़ घंटा लगा था कंप्लीट करने में। फिर उसके बाद मैं यहाँ खाना बनाने लग गई थी, क्योंकि फास्ट था तो फिर जल्दी खाना बनाना था। तो मैंने खीर बनाई, बैंगन की सब्जी बनाई इधर, और फिर आटा लगा के रख रखा था, क्योंकि मुझे पूरी निकालनी थी। तो पूरी फिर गरम गरम निकाल रही थी मैं बाद में। तो यहाँ पे मैं पूरी भी निकालने लग गई थी, बाद 5:30 समथिंग में पूरी निकाल रही थी। फिर उसके बाद मैंने, क्योंकि दिन अस्त होने के बाद में व्रत नहीं खोलना चाहिए, तो इसलिए दिन अस्त होने से पहले पहले मैं खाना बना के, और जिस दिन भी व्रत होता है ना उस दिन पहले ही खाना खा लेती हूँ, जिससे मतलब ऐसा होता है कि रात में नहीं खाना चाहिए, दिन छिपने के बाद में खाना नहीं खाना चाहिए, तो इसलिए मैं पहले ही खा लेती हूँ। मैं पूड़ी निकाल रही थी, तब तक मेरे हस्बैंड ने खाना खा लिया था, गरम गरम पूड़ी खा रहे थे वो। फिर उसके बाद में मैं खाना वाना बना के फिर मैं भी खाना खाने बैठ गई थी यहाँ पे। मतलब मैंने हम दोनों के लिए, वो उनको तो गरम गरम खिला दिया था, फिर मेरे लिए निकाल के रख ली थी। फिर मैं फास्ट बोल रही थी तो बार बार उठ भी नहीं सकते हैं, इसलिए मैंने एक साथ ही मेरे लिए सारी निकाल के रख ली। फिर मैं खा रही थी, खाने के बाद में यहाँ पे 6:30 बजे खाना खाने के बाद में पढ़ने बैठी वापस। तो मैंने 6:30 से 7:30 तक अपना संस्कृत का जो टॉपिक मतलब एक सब्जेक्ट बाकी रह गया था मेरा संस्कृत, और संस्कृत में मेरी शिक्षण विधियाँ थोड़ी बहुत बाकी थी आज, तो वो मैंने आज सारी कंप्लीट कर ली है शिक्षण विधियाँ संस्कृत की। अब संस्कृत में मेरा शिक्षण विधियों वाला चैप्टर मतलब शिक्षण विद्या बिल्कुल कंप्लीट है। अब कल से जो भी पढ़ूंगी वो मैं संस्कृत में ग्रामर वाले टॉपिक पढ़ूंगी। तो हमारा जो चैलेंज वाला 45 दिन का चैलेंज है, उसमें से आज 10वां दिन है। 10 दिन आज कंप्लीट हो गए हैं चैलेंज में। अब हमारे पास 35 दिन बाकी है 27 फरवरी के लिए रीट के लिए। 45 दिन में से 10 दिन हो गए पूरे, अब हमारे पास 35 दिन बाकी है। आप लोगों को हमारा वीडियो कैसा लगता है? अगर हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि हमारा अगला वीडियो आप लोगों तक सबसे पहले पहुँचे।
और हमारे वीडियो को ऐसे ही प्यार देते रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, थैंक यू।